सैलाब की तबाहकारियों के बाइस कोयटा में सब्जी की कीमतों को आग लग चुकी है। सब्जी फरोशों का कहना है कि सैलाब की तबाहकारियों के बाइस पंजाब और सिंध की फसल तबाह हो चुकी है, जिसकी वजह से हमें सब्जी ईरान से इंपोर्ट करनी पड़ रही है और उस पर भारी टैक्स भी अदा करना पड़ रहा है। प्याज 1000 रुपया दड़ी चल रहा है, टमाटर 1100। और महंगाई इसलिए बारिश की वजह से सारा खेती ख़राब हो गया। सारा पाकिस्तान का भी प्याज नहीं है, टमाटर नहीं है, इतना सिर्फ आवारान का चल रहा है, वो भी बहुत महंगा है। और ईरान से आता है, सारे ईरानी माल है, टैक्स वगैरह बहुत ज़्यादा टैक्स लगाता है, इसलिए महंगा है, नहीं मिलता है ना। बाकी सब्ज़ियाँ सस्ती है यहाँ की, जो यहाँ की नहीं वो महंगी है। हुकूमत पे डिपेंड करता है। तकरीबन अभी एक कंटेनर का ईरान से जो आ रहा है टमाटर, उसका तकरीबन 13 लाख 13.5 लाख रुपए टैक्स ले रहा है। अगर ये टैक्स तो ख़त्म करे इंशाल्लाह फिर ये भी सस्ता हो जाएगा। और अगर इसी तरह चलता रहा तो 13 लाख रुपए टैक्स दे रहा है वो बग़ैर ख़रीद की, बग़ैर कंटेनर के किराए के। तकरीबन 120 रुपये किलो पड़ता है खाली टैक्स का। तो इसी वजह से टमाटर भी थोड़ा महंगा हो गया है। आज तकरीबन 3000 रुपये का एक चली था। फिलहाल पाकिस्तानी है नहीं, पाकिस्तानी इस सैलाबों की वजह से भी थोड़ा ख़राब हो गया, ख़त्म हो गया। और इसके साथ साथ जो है ना अभी फ़िलहाल सीज़न भी नहीं है। तकरीबन 2 महीने या 1.5 महीने बाद कराची का फार्म शुरू हो जाएगा, इंशाल्लाह वो फिर सस्ता होएगा। तो अभी फ़िलहाल ईरान खा रहा है, वो टैक्स इसका बहुत ज़्यादा है इसकी वजह से। कोयटा की आवाम और सब्ज़ी फरोशों का कहना है कि हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी कि इस वक्त में सब्ज़ी के ऊपर सब्सिडी फराहम की जाती, ताकि कोयटा की आवाम महंगाई की इस चक्की में ना पिसती। जी, मैं मौजूद हूँ कोयटा की सब्ज़ी मार्केट में, जहाँ हमने पता किया है कि टमाटर और प्याज की कीमतों को आग लग चुकी है। टमाटर 1100 रुपये और प्याज भी जो है 1200 रुपये धड़ी तक जा पहुँची है। और यहाँ की आवाम निहायत परेशान है, किस तरीके से जो है अपनी रोज़मर्रा की चूल्हा हांडी करें। और इनका कहना है कि जो है टमाटर और प्याज हमें बाहर ईरान से मंगवानी पड़ रही है, जिस पे हमें भारी जो है मिकदार में टैक्स भी जमा करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर सब्जियां इंतहाई महंगी हो चुकी हैं। रिपोर्टर मोहम्मद बिलाल के साथ वश न्यूज़, कोयटा।